अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ISPR की जानिब से बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नोशकी और पंजगोर में ऑपरेशन किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द हलाक। नोशकी और पंजगोर में ऑफिसर समेत 7 फौजी शहीद हुए हैं, 4 जवान जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रात पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन किया। नौशकी में फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्दों को हलाक किया है। नौशकी में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 तक पहुंच गई है। दहशतगर्दों के हमले में ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए। पंजगोर में फरार दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि शदीद लड़ाई के दौरान 3 फौजी जवान शहीद भी हुए हैं, 4 फौजी जवान जख्मी हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर से राबते में थे। ISPR की जानिब से यह बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नोशकी और पंजगोर में ऑपरेशन किया गया है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात काबिल मजम्मत हैं। ज़िया लांगू कहते हैं कि इलाका क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा कि शहीद जवानों को कौम खिराज अकीदत पेश करती है। नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगोर में ऑपरेशन जारी है। ज़िया लांगू ने कहा कि कार्रवाई में FC के 12 एहलकार जख्मी हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। कलदम तंजीम की जानिब से भी थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। 4 से 5 दहशतगर्द लड़ाई के दौरान फरार हो गए। फरार दहशतगर्द बाजार में छुपे हैं। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से यह कहा गया। आपको का नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। नोशकी में 12 FC के जवान अभी तक जो है जख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं। और पंजगूर में जो है 11 FC के जवान जख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग हुई, जो मालूमात थी, हमारे यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। रात से हम सब इसी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि अल्लाह करी ऑपरेशन का जो हमला हुआ है इसके खिलाफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह कामयाबी दे और वो इनको दहशतगर्दों को ख़त्म कर लें। नोशकी सिविलियन की डेथ की भी इत्तला है। अभी तक जो है, मैंने जिस तरह आपको कहा, नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। नोशकी में 12 FC के जवान अभी तक जो है जख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं। और पंजगूर में जो है 11 FC के जवान जख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग हुई, जो मालूमात थी, हमारे यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। रात से हम सब इसी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि अल्लाह करी ऑपरेशन का जो हमला हुआ है इसके खिलाफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह कामयाबी दे और वो इनको दहशतगर्दों को ख़त्म कर लें। नोशकी में एक सिविलियन की डेथ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक और चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर इत्तलात, मुशीर क़ौमी सलामती, मुशीर तिजारत भी वफ़द के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी खालिद मंसूर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सरमाई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में CPEC को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में अहम इलाक़ाई और बैन अल-क़वामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और थिंक टैंक से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दौरा चीन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का इम्कान नहीं है। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान व्लादिमीर पुतिन भी चीन में मौजूद होंगे। सफारती ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तक़रीब में मुतअद्दिद सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 1 रोज़ के लिए बीजिंग में मौजूद होंगे। मुलाकात तय नहीं की गई है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म की चियांग से मिलेंगे। सफारती ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन में मुतअद्दिद मुफ़ाहमती करारदादों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे में चीन की जानिब से $3 अरब की इमदाद मुतवक्के है।
वज़ीर आज़म आज वफ़द के हमराह चीन के दौरे पर जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है इमरान खान की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आज़म के दौरे चीन से दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि चीनी सदर 2 साल के बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन का बुनियादी मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीवरेज मसाइल हल न करने और मुबैना सियासी इंतकाम पर अनोखा एहतजाज किया गया और MPA सैयद अब्दुल रशीद ने एक्सचेंज वाटर बोर्ड के साथ खुद को दफ्तर में बंद कर लिया। जब तक शफी मक्सी मसाइल हल नहीं कराते दफ्तर में उनके साथ बंद रहूंगा, ये कहा गया है अब्दुल्ला रशीद की जानिब से। MP अब्दुल्ला रशीद और शफी मक्सी जमात इस्लामी के मूसा लेन लियारी के दफ्तर में बंद हैं। MPA लियारी से मैंने अपने आप को आज सेवरेज वाटर सेवरेज के ऑफिसर्स की करप्शन और लियारी में काम ना करने पर खुद को भी अपने ताले के अंदर बंद किया है। और मेरे साथ शफी मक्सी साहब हैं XCM जो कहते हैं कि मैं बेख्तियार हूँ। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये सुबह शाम दौड़ते ज़रूर हैं, रात को कंप्लेन पे खड़े ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इन्होंने ये बात की है। आज मैंने और इन्होंने अपने आप को यहाँ ताले में बंद किया है। हम यहाँ एहतिजाजन ताले के अंदर बंद हैं जब तक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वाटर एंड सेवरेज, MD वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ये मसाइल हल नहीं करते, लियारी के सेवरेज के मसाइल हल नहीं करते, मैं उस वक्त तक ये ताला नहीं खोलूंगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रवां माली साल की 12 स्कीमों पर इजलास हुआ। KT बंदर से अली बंदर तक 189 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे की तामीर पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूबे का PC1 जल्द मुकम्मल किया जाए, वज़ीर आला सिंध की जानिब से PND को हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्कीम की PC1 पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की टंडोला यार से टंडो जाम सड़क को दोरोया करने की मंजूरी। सड़क तामीर करने का फैसला टंडोला यार इजलास में अवाम के मुतालबे पर किया गया है। इजलास में 150 किलोमीटर सक्खर से घोटकी तक सड़क की तामीर की मंजूरी दी गई है। ये अहम सड़क है और इसके कागजात फौरी मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से यह कहा गया है। नवाब शाह रानीपुर इजाफी कैरेज वे ऑफ मेहरान हाईवे सड़क की तामीर का फैसला हुआ है। 135 किलोमीटर रोड शहीद बेनजीर भुट्टो, नौशहरो फेरोज और खैरपुर को मिलाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया है 40 किलोमीटर की ठट्ठा जंपर रोड की तामीर की भी मंजूरी दे दी गई है। 203 किलोमीटर की सड़क सांगड़ से सालेपट बरास्ता मोड़ जामराहू से रोहड़ी तक बनेगी और नोडेरो से लखी तक 45 किलोमीटर इजाफी कैरेज वे की मंजूरी भी दे दी गई है। 90 किलोमीटर उमरकोट, मीरपुर खास और बदीन को मिलाने के लिए सड़क बनाने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने 74 किलोमीटर की बदीन से मीरपुर खास तक रोड की तामीर की मंजूरी दे दी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 3 दिन गुजर गए हैं, फैसला लागू हो गया है लेकिन जवाब नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि अब पीपल्स पार्टी नजर सानी पर जाएगी और मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इस ही शहर में नस्ला टावर गिराने का अमल हुआ है। अदालत ने बात यहां तक न छोड़ी, नस्ला टावर को बम से गिराने की भी बात हुई। चीफ जस्टिस सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं, सिंध हुकूमत हमारी बात सुन रही है, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इख्तियारात और वसाइल के निचली सतह पर मुंतकली के हवाले से, तो क्या उस फैसले के बाद आज जब 3 दिन हो गए उस फैसले को आए हुए, 3-4 दिन, वोटेवर 3 दिन 2 दिन, तो क्या आज वो सारे फैसले इंप्लीमेंट हो गए? जवाब है कि नहीं। जो फैसला आया है वो प्रेयर करने वालों ने, वो फरियाद करने वालों ने तो मांगा ही नहीं उस फैसले में। ये वाली बात, फैसला तो वो आया है जो पाक सरजमीन पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो कि इस फैसले के आने से बहुत पहले हमने लोगों को, आपके जरिए लोगों को दे दिया, पीपल्स पार्टी को दे दिया, फैसला तो उस पर आया है। अब इस निजाम को सुन भी रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। परसेंटेज पे हमने जो परसेंटेज कहा है उस परसेंटेज पे कोई दो राय हो सकती है, वो कुछ और कहें और हम कुछ और कहें, लेकिन
महमूद खान कहते हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नौजवानों को आला तालीम हासिल करना होगी। महमूद खान कहते हैं कि सवात में यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। महमूद खान कहते हैं कि सवात में भी बड़ी तादाद में तालिब इल्म दाखिला ले रहे हैं। डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। महमूद खान की जानिब से कहा गया। सवात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। डिफरेंट सोच होती है, कुछ डेवलपमेंटल साइड पे अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ एकेडेमिया पे अच्छे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट माइंड के लोग आए। इस यूनिवर्सिटी के हालात देख के पिछले हुकूमत में बड़ी कोशिश की कि इसको हम इसकी बिल्डिंग तामीर करवा सके, इसके लिए फंड्स मंजूर करवा सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी, मौजूद थी, और बदकिस्मती से लाखों रुपया आप बाहर रेंटेड बिल्डिंग पे इन स्टूडेंट्स को आप इनको एजुकेट करवा रहे हैं। इस दफ़ा जब मुझे मौका मिला एज ए चीफ मिनिस्टर, तो मेरी पहली ख्वाहिश थी, मेरा पहला फोकस था कि इस यूनिवर्सिटी को अपने पाँव पर मैं खड़ा कर लूँ, इनके लिए बिल्डिंग्स बना दूँ। तो जो फंड मैंने मंजूर करवाए वो फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए कौमी पॉलिसी बनाना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खेल का शोबा बहुत पीछे है। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा की जानिब से ये कहा गया कि हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि मुल्क में फ़ुटबॉल को प्रमोट करना तरजीह है। फहमीदा मिर्जा की जानिब से गुफ्तगू की गई। मिलना चाहिए हमारे मुल्क में दुनिया की तरह, उसी तरह फुटबॉल को हम प्रमोट करें और हमारे बच्चे जो पसमंदा इलाके के भी हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, उन सबको वो मौके दिए जाएं कि जहां पे वो खेलें, न सिर्फ मुल्क के अंदर बट इंटरनेशनली भी वो बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और जो हमने एक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह पहले हम फीफा हाउस को हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद जिस तरह जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि पाकिस्तान पर जो सस्पेंशन है वो खत्म होनी चाहिए और हम साथ के साथ हमारा फौरन ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बच्चों को भी ये खुशखबरी मिलनी चाहिए और उनको एनकरेज करें कि वो इस तरफ आएं और फील्ड्स में आएं और इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर से हम फुटबॉल हमारे मुल्क में खेली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा पोलिंग के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली हैं। सराय नौरंग में चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान सूरत हाल बिगड़ने पर री पोल करवाने का हुक्म दे दिया गया है। खवातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई और इस पर क्या कहेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तफसार किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई, इसलिए री पोल का हुक्म दिया। अदालत की जानिब से कहा गया फायरिंग के नतीजे में एक शख्स की मौत भी हुई, उस पर क्या कहेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तफसार किया गया। खवातीन खौफ और हिरास के बायस वोट कास्ट करने नहीं निकली। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर यकीन रखता हूं। वकील दरख्वास्त गुजार लतीफ खोसा की जानिब से कहा गया पीटीआई से मुंसलिक नहीं हूं कि इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहूं। वकील लतीफ खोसा ने कहा हल्के में 108 पोलिंग स्टेशन मौजूद थे और आप जीत भी गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कहा गया आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जजों, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दे दी गई है। F12, G12 और F14 और 15 की स्कीम गैर आईनी, गैर कानूनी, मफाद आमा के खिलाफ है। फैसले में कहा गया है रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया है और जज, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मफाद आमा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। जज और ब्यूरोक्रेट्स असल स्टेक होल्डर यानी अवाम की खिदमत के लिए हैं। फैसले में यह कहा गया है, आपको ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। अदालत की जानिब से कहा गया अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म सामने आया है। तवक्को है कि काबीना और वज़ीर आज़म चारों सेक्टर से मुतालिक मफाद आमा की पॉलिसी बनाएंगे। अदालत की जानिब से कहा गया। अब जानेंगे मौसम का हाल।
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की झड़ी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। बालाई इलाकों और पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हर मंजर सफेद हो गया है। मरी, गलियात और अयूबिया, कालाम में आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर हसीन बना दिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, जिससे मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। बेशतर इलाकों में बारिशें, बालाई इलाकों में बर्फबारी का स्पेल जारी रहने की पेशगोई की गई है। आइंदा 24 घंटों में बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान के साहिली इलाकों और जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। हल्की बारिश और सुरमई बादलों ने लाहौर के नज़ारे और भी दिलफरेब बना दिए हैं। ऐसे मौसम में लाहौरी समोसे पकोड़े ना खाएं, ये मुमकिन नहीं है। लाहौर के मौसम और चस्के के बारे में ये रिपोर्ट देखिए। हल्की हल्की बारिश, सर्द हवाएं, सुरमई बादलों ने लाहौर के नज़ारों को और भी निखार दिया है। छाई हरियाली, पत्तों पर बारिश के कतरे किसी शायर के ख्वाब की मानिंद लग रहे हैं। ऐसे दिलफरेब मौसम में लाहौरियों ने किया समोसों और पकौड़ों की दुकानों का रुख। गर्मा गर्म समोसे पकौड़े देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। खोलते हुए तेल से पकौड़े निकलते ही लोगों का दिल ललचा उठता है। बच्चों का घर से फोन आया कि मौसम बहुत सर्द हुआ है और बारिश वगैरह हो रही है, पकोड़े वगैरह, समोसे वगैरह और टिक्कियाँ वगैरह लेके आए। बारिश बहुत तेज हो रही है और फैमिली के लिए समोसे पकोड़े लेने आया और इनके समोसे पकोड़े भी बहुत मशहूर है। कई लोग समोसों के साथ हरी मिर्च और धनिया की चटनी और कई आलू बुखारे की मीठी चटनी पसंद करते हैं। मौलजीन का कहना है कि सर्द मौसम में भूख का एहसास ज्यादा होता है। ऐसे मौसम में समोसे पकोड़े जरूर खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। बाजारों में मिलने वाले समोसे पकोड़े कहीं आपकी तबीयत न कर दें खराब। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रखिएगा। रावलपिंडी से खबर यह है कि अडयाला जेल में कैदियों का मुबैना तौर पर मनशियात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। रिजवान नामी कैदी नशे के बाइस हालत गैर होने पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। DHQ अस्पताल में रिजवान कैदी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि रिजवान डकैती के मुकदमे में कैद काट रहा है। बैरक में मनशियात कहाँ से आई, अडयाला जेल इंतजामिया सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। 3 कैदियों की हालत खराब हुई, 2 जेल अस्पताल में दाखिल हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कैदियों का दोस्त तारीख पर गया और मनशियात साथ ले आया। तहकीकात की जा रही हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इब्तदाई तौर पर दिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 14 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। 2 मुसाफिर गिरफ्तार किए गए हैं। दुबई जाने वाला मुसाफिर इमरान 2 साथियों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा था। एक मुसाफिर व्हील चेयर पर था। स्कैनिंग के दौरान बैग्स को मशकूक करार दिया गया। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई। 14 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। 2 मुसाफिर गिरफ्तार किए गए हैं। दुबई जाने वाला मुसाफिर इमरान 2 साथियों के हमरा एयरपोर्ट पर पहुंचा। तर्जुमान ASF की जानिब से यह बताया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 256 पॉइंट्स कमी से 45,862 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे कमी से 175 रुपए 52 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 700 रुपए कमी से 1,24,300 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 600 रुपए कमी से 1,06,567 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1803 फी ऑन्स की सतह पर पहुंच गया है। खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए कैपिटल टीवी के साथ रखिएगा।